अलेक्जेंडर को हिंदुस्तान का पता कैसे चला, फिर जेहलम क्यों आया, उसकी कहानी बताएं। जब उसने हखामंशी सल्तनत के दारियोश को हतमी तौर पे शिकस्त दे के भगा दिया, उसके सारा खजाना अलेक्जेंडर के हाथ में आ गया। उसने कहा कि मैंने इंडिया के आखिरी सिरे पे जाके खड़े होना है और ईस्टर्न ओशन का नज़ारा करना है। अलेक्जेंडर की और राजा पोरवा की फिर लड़ाई कैसे हुई? अलेक्जेंडर को जब पामेनियों ने कहा ना कि अगर मैं अलेक्जेंडर हूँ तो मैं रात को ही अटैक करूँ, तो अलेक्जेंडर ने उसे कहा कि हाँ, अगर मैं पामेनियो हूँ तो मैं भी रात को ही हमला करूँ। उसने अलेक्जेंडर से कहा कि ये बहुत बड़ी फौज है, हमें सब खून मारना चाहिए। अलेक्जेंडर का जो डायलॉग है, जो आई डोंट स्टील विक्ट्री, मैं चोरी से फतह नहीं हासिल करूँगा। जब इन्होंने पार करना शुरू किया, खबर पहुंच गई उधर पार राजा पोरवा को कि ये लोग लैंड कर रहे हैं ग्रीक्स इस जगह पे, जलालपुर जहाँ पे अब गांव है ना। तो उसने 500 घुड़सवार और चैरियट्स अपने बेटे की कमांड में उधर भेजे और बड़ी जोर की लड़ाई हुई और वो बेटा शहीद हो गया। उसका जलते हुए तीर हाथियों को मारने शुरू किए, तो इधर उधर भागे, उन्होंने अपनी फौज को रोकना शुरू कर दिया। कहता है एक ये राजा है, ये उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि इसकी आखिरी यूनिट जमीन पे कायम थी और इसने अपना हाथी तब मोड़ा जब वो भी तितर बितर हो गए। करीबन 6.5 पौने 7 फुट का देव कामत इंसान था राजा पोरवा। अलेक्जेंडर था 5 फुट 7 इंच का। वो अलेक्जेंडर ने उसकी तरफ यूं करके देखा, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं सलूक। तो उसने कहा वही जो बादशाहों के साथ करते हैं। तो अलेक्जेंडर ने अपने साथियों की तरफ देख के कहा कि यार है बंदा है। देखिए, अलेक्जेंडर ने इतनी बैटल्स फतह की थी, लेकिन राजा पोरवा के साथ लड़ाई करने के बाद आगे वो कोई बैटल क्यों नहीं जीत पाया? वो जाके जो उन्होंने दरियाए ब्यास के ऊपर बगावत कर दी, उन्होंने कहा हमने आगे नहीं जाना। फिर अलेक्जेंडर ने बड़ी एक वो जज्बाती तकरीर की कि क्या थे तुम लोग, 2-2 टके के गडरिए, मैंने तुम्हें दौलत दी, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। सर, आज हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर और राजा पोरवा की तारीखी लड़ाई के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये बताएं कि राजा पोरवा कौन थे, उनका असली नाम क्या था? ये जो नाम है राजा पोरवा, ये डॉक्टर बुधा प्रकाश ने एक किताब लिखी है, पोरस द ग्रेट। उसमें उन्होंने कहा है कि उसका नाम पोरवा था, लेकिन वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो डायनेस्टिक नाम था, जैसे मुगल जी। नाम था, इस तरह से डायनेस्टिक नाम था। अ, अ, तो वो हो सकता है कि वो राजा पोरवा से ही वो डायनेस्टी शुरू हुई हो या इनके भाई से, क्योंकि ये 2 भाई थे यहाँ पे। एक भतीजा इनका, ये जो रावी और चनाब के बीच की दोआब है, वहाँ पे हुकूमत करता था। ठीक है। तो क्योंकि आम जो आम लोग थे, उनकी ज़ुबान पे पुरु ओके। कहलाता था। ठीक है। ठीक है? तो कुछ इंडिया के दोस्तों ने एक बार मुझे कहा जी पुरुषा था उसका नाम, लेकिन कोई हमें रेफरेंस मिलता नहीं है इस तरह का कि हम ये कह सकें कि ये ही नाम है। वो डॉक्टर बुधा प्रकाश की किताब से जो पता चलता है वो, और पुरु से जो ग्रीक्स थे उन्होंने उसको पोरस बना दिया। ठीक है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में इसी ओरिजिन के थे या कहीं और से वो यहाँ पे माइग्रेट हुए थे? नहीं, वो यहीं के थे और अम, मतलब ये उसकी राजधानी जो थी, जो सराय आलमगीर या इससे नीचे की तरफ दरियाए जेहलम के वो बाएं किनारे के ऊपर, मशरकी किनारे के ऊपर, वो वहाँ हमें नहीं पता कि कितने साल पहले से हुकूमत कर रहा था, लेकिन था यहीं का। ठीक है। अच्छा, अलेक्जेंडर और राजा पोरवा की लड़ाई से पहले क्या पहले भी जंगें वगैरह होती रही थी जिसमें राजा पोरस जो थे वो फतह हासिल की उन्होंने, या कोई इस लड़ाई से पहले की कोई तारीखी लड़ाई थी?
इस लड़ाई से पहले हमें एक इन्फरेंस मिलता है हम्म, कि राजा पोरवा और टैक्सला के राजा अम्बी की आपस में लड़ाई थी। ओके। हाँ, ठीक है। लेकिन वो जहाँ तक समझ में आती है ना, हम्म, वो डिसाइसिव नहीं थी, कुछ तय नहीं हो पाया। हम्म, क्योंकि राजा हम्पी टैक्सला में हम्म, बादशाहत करता रहे और राजा पोरवा इधर बादशाहत करते रहे। हम्म, और इनका जो भतीजा था वो चनाब के और रावी के बीच वाले दुआबे में बादशाहत कर रहा था। ओके। और इसके अलावा हमें किसी बड़ी जंग की कोई खबर मिलती नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब अलेक्जेंडर आया तो तब की क्या कहानी है? अलेक्जेंडर को इंडिया का मतलब हिंदुस्तान का पता कैसे चला? और वो फिर जेहलम क्यों आया, उसकी कहानी बताएँ? ये अलेक्जेंडर था पढ़ा लिखा, एरिस्टोटल का अरस्तू का शागिर्द था। हुँ, अरस्तू एक बहुत बड़ा उस्ताद गुजरा है। तो अरस्तू से इसमें वो एक जो जस्तजू होती है ना, हुँ, क्यूरियोसिटी, दुनिया को जानने की, वो हासिल की। जब ये इस अपने बाप के कत्ल होने के बाद ये निकला है दुनिया को पता है। फतह करने के हुँ, लिए, तो पहले तो इसने यूरोप की तरफ वो जो इलीरियंस थे, जो हुँ, दरियाए डैन्यूब के ऊपर रहते थे, उनको किया। फिर वो जब यहाँ की तरफ आया ना, इंडिया का ख़्याल शायद उसके ज़हन में उस वक़्त नहीं था। ठीक है। उसका पहला ख़्याल ये था कि उसने फ़ारिस के बादशाहों से उस का इंतकाम लेना है 480 कबल मसीह में, जो उन्होंने ग्रीस के ऊपर हमला किया और एथेंस को तबाह किया। ओके। अलेक्जेंडर के पैदा होने से 150 साल पहले, ठीक है। 130 साल पहले। तो अले उसमें उस चीज़ की भी आग थी कि भड़क थी कि मैंने उस चीज़ का भी बदला लेना है, जबकि तब वो पैदा भी नहीं हुआ था? जहाँ 130 साल पहले उससे हो चुका था वो हुँ, काम। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। निकला तो वो उसके लिए था। हुँ, जब उसने हख़ामनशी सल्तनत के दारियोश को मतलब हतमी तौर पे शिकस्त देके भगा दिया, उसके सारा ख़ज़ाना अलेक्जेंडर के हाथ में आ गया। उसकी बीवी, बच्चियाँ, बेटियाँ, सारा टब्बर उसके हाथ में आ गया हुँ, अलेक्जेंडर के। तो फिर उसने कहा कि मैंने इंडिया के आखिरी सिरे पे जाके खड़े होना है और ईस्टर्न ओशन का नज़ारा करना है, जो समुंदर इंडिया से परे है। ओके, फिर ठीक है। उसने वो इधर आने की सोची। ठीक है। अच्छा, अलेक्जेंडर की और राजा पोरवा की फिर लड़ाई कैसे हुई? वो यूँ कि वो सारा कुछ करते-करते वो वहाँ हुँ, उज़्बेकिस्तान से वो जो थी अपनी रक्षा या रॉक्सैन हुँ, जिसे हुँ, ग्रीक्स कहते हैं, हुँ, उससे शादी रचाई। अफ़गानिस्तान से हो के अब ये पठानों के खिलाफ जंगें लड़ता हुआ हुँ, टैक्सला जब पहुँचा, तो टैक्सला पहुँचने से पहले ही हुँ। जो राजा अम्बी था, जिसकी मैंने बताया जी, जी, आपको जी। कि राजा पोरवा से पहले लड़ाई थी, हाँ जी। वो अलेक्जेंडर के पास अभी अलेक्जेंडर वही था, हुँ, अपने हुँ। अफ़गानिस्तान जिसे अब अभी कह हिंदुस्तान नहीं पहुँचे। पहुँचा ही नहीं था। हुँ, हुँ, यानी वो उसको दरियाए कुनाड़ के किनारे पे था, जहाँ अब जलालाबाद हुँ। आबाद है। ठीक है। तो वो वहाँ पे उसने राजा अम्बी ने जाके अलेक्जेंडर से सुलह कर ली थी, तो टैक्सला में तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। यहाँ जब वो आगे आया, हुँ, हुँ। अच्छा, अम्मी ने पहले ही शिकस्त हासिल कर उसने मान ली ना कि मैं पहले ही झुक रहा हूँ, तो मेरे से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। और बड़ा ना उसने एक बड़ा इमोशनल किस्म का डायलॉग जाके मारा अलेक्जेंडर को। उसने कहा कि भाई लड़ते क्यों हैं लोग? पानी के लिए, ज़मीन के लिए, दौलत के लिए, हुँ, और मैं तुम्हारे साथ क्यों लड़ूँ? मैं हुँ। तो ये तुम्हें करके दिखाऊँगा कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा सखी हूँ। मेरे पास जो है मैं तुम्हें दूँगा। He और was clever. वो ओके। तेज़ आदमी था। और अलेक्जेंडर को उसने कहा कि अगर तुम मुझसे ज़्यादा बड़े हो हुँ। तो तुम मुझे दोगे। ओके, ठीक है। तो वो इस किस्म का बड़ा उसने पूरा रिकॉर्डेड है जो उसने तकरीर वहाँ जाके अलेक्जेंडर के सामने की, और उसके लिए वो लेके गया, वो क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट लेके हुँ, गया। हुँ, हुँ, हुँ। कोई 3000 भेड़ें, बकरियां, भेड़ें और अच्छा, अच्छा, अच्छा। गाय बैल भी लेके गया। ठीक है। तो ये तो वहाँ हो गया, और वो तो टैक्सला में पहुंच गया हुँ, और आके उसे दो 3 हफ्ते वो टैक्सला में रुका। हुँ, और
राजा अम्बी ने कुछ बताया होगा उसे राजा पौरवा के हम्म, बारे में कि वो किस किस्म का आदमी है, किस किस्म हम्म, का कैरेक्टर है, क्योंकि अलेक्जेंडर को पता था कि अब सामना किसके साथ है। हम्म, तो उसने राजा अम्बी से फौज भी ली, 5,000 फौज राजा अम्बी ने खुद लीड की, अपने जो कंटिजेंट था उसको, और मेरा ख्याल है 50 हाथी भी लिए अ, राजा पौरवा से जंग लड़ने के लिए। और फिर वो निकला जब टैक्सला से, तो जहाँ रावलपिंडी है वहाँ और जहाँ अड्याला है वहाँ से होता हुआ वो शॉर्ट रेंज के अंदर से झंगड़ वैली में से होके नंदना पास से नीचे उतरा, तो सामने पंजाबी फौज लगी खड़ी थी। तो उसने वो दरिया ना पार किया, उसने ये किया कि उसने अपनी फौज को फैला दिया दरिया के साथ साथ। इस वक्त जब यहाँ अलेक्जेंडर आया ना, तो इसके पास थी फौज, यानी लड़ाका फौज कोई थी 35,000 सोल्जर्स थे, ठीक है। बाकी वो फॉलोअर्स भी तो बहुत सारे होते हैं ना। और इसने अपने जर्नैलों को कहा कि तुम लोग सारे इस तरह की एक्टिविटी जारी रखो कि जैसे तुम लोग आज रात को दरिया पार करोगे, आज रात को दरिया पार करोगे, किसी के वक्त दरिया पार कर लोगे, ताकि राजा परेशान रहे, वो कभी इधर हो कभी उधर हो, अच्छा। ये देखने के लिए कि कहाँ जंग लग रही। और फिर एक रात अलेक्जेंडर ने कहा कि आज मैं दरिया पार करूंगा। उसने वो जो वहाँ जिन कश्तियों पे सिंधु को पार किया था हंड से टैक्सला आने के लिए, वो डिसमेंटल करा के यहाँ मंगवा ली थी। तो को हफ्ता 10 दिन तो पड़े रहे होंगे ना यहाँ ज्यादा ही, और छुप के उनको जोड़ा गया। अच्छा, इसमें एक आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये बात है मई 326 कबल मसीह की। ओके। 8 साल पहले दरियाए दजला के ऊपर भी यही सिचुएशन थी कि अलेक्जेंडर की 30,000 की फौज इधर थी मगरबी किनारे पे, और पार के किनारे पे दारियोश की 2 लाख की फौज थी। तो अलेक्जेंडर का जो जर्नैल था ना पार्मेनियो, जो कि उसके बाप की फौज में भी था रहा था, उसने अलेक्जेंडर से कहा कि ये बहुत बड़ी फौज है, हमें शब खून मारना चाहिए, नाइट अटैक करना चाहिए, हम दिन में इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अलेक्जेंडर का जो डायलॉग है, जो आरियान ने भी प्रिजर्व किया हुआ है, रॉबिन लेन फॉक्स की किताब में भी है कि आई डोंट स्टील विक्ट्री, मैं चोरी से फतह नहीं हासिल करूंगा। तो पामेनियो ने उसे कहा कि अगर मैं अलेक्जेंडर हूँ तो मैं तो नाइट अटैक ही करूं। तो अच्छा, नाइट अटैक नहीं मतलब किया जाता था, लेकिन उन लोगों ने चालाकी से रात को ही हमला किया। यहाँ जेलन में जी, जी। यहाँ तो किया, लेकिन वहां भी सुने ना कि वहां बड़ी फौज से मुकाबला है 2 लाख की। और अलेक्जेंडर को जब पामेनियो ने कहा ना कि अगर मैं अलेक्जेंडर हूँ ना तो मैं रात को ही अटैक करूं, तो अलेक्जेंडर ने कहा, था बड़ा हाजिर जवाब। तो अलेक्जेंडर ने उसे कहा कि हाँ, अगर मैं पामेनियो हूँ तो मैं भी रात को ही हमला करूंगा। लेकिन यहाँ 8 साल गुजर चुके हैं, अब वो चोरी से मैं फतह नहीं हासिल करूंगा भूल गया, और रात को पार किया दरिया। इसलिए मैं वही कह रही हूँ कि ये भी कोई टैक्टिक्स थी उनकी। हाँ, सही। उधर उसे दारियोश की पूरा, जिसे कहते हैं ना, ही हैड गॉट फुल मेजर ऑफ दारियस। वो दारियोश ने उसके साथ 2 जंगें कर ली थी पहले, ईसस की और पहली ग्रानिकस के ऊपर, फिर ईसस के ऊपर। तो अब यहाँ उसे पता था ये भाग जाएगा फिर। सही। यहाँ उसे ब्रीफिंग मिल चुकी थी अम्बी से कि बड़ा तगड़ा आदमी है, ऐसे जरा ध्यान से। तो फिर इस तरह से वो रात को दरिया पार किया, और वो उसमें कुछ मुसीबत भी पड़ी क्योंकि तूफान आया। एक तो जैसे मई में हमारे यहाँ आंधियाँ चलती हैं और बारिश होती है, वही हुआ। वो शदीद आंधी आई और उसके साथ बारिश बड़ी तेज और तूफान, रात काफी देर तक वो चलता रहा। उसका फायदा इन लोगों को, यह ग्रीक्स को ये हुआ कि वो जो खटर पटर करके इन्होंने किश्तियां ला के दरिया छुपा के बनाई थी ना, तो ला के दरिया पे खड़ी करनी थी, उसका
उधर वालों को पता ना चल सके। शोर का नहीं पता चला, शोर की वजह बारिश से, आंधी की हाँ, वजह से। तूफान और शोर की वजह से वो हम्म, उन्हें समझ ही नहीं आई कि यहाँ पे ये कर रहे हैं ये काम। ओके। जब इन्होंने पार करना शुरू किया है, तो जिसे ये पार का किनारा समझ रहे थे ना, वो दरअसल दरियाए झेलम के अंदर एक आइलैंड था। अच्छा, ओके। और ये जाके उस पे लैंड कर गए हम्म, और फिर वहाँ पे बड़ा भगदड़ मची। हम्म, वो बिल्कुल ही दलदली सी ज़मीन थी। खैर वहाँ से ये निकले तो पोप फूट रही थी हम्म, और खबर पहुँच गई उधर पार राजा पौरवा को कि ये लोग लैंड कर रहे हैं ग्रीक्स इस जगह पे, जलालपुर जहाँ पे अब गाँव है ना, और उसके पल्ली तरफ जलालपुर है और सीधे उल्टे किनारे के ऊपर मशरकी किनारे के ऊपर मोंग का गांव है जहाँ पे मंडी बाउद्दीन का, कि ये वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। तो उसने 500 घुड़सवार और चैरियट्स अपने बेटे की कमांड में उधर भेजे और बड़ी जोर की लड़ाई हुई और वो बेटा शहीद हो गया उसका। काफ़ी बंदे और भी शहीद हुए और वो नहीं जीत सके उनसे। हाँ, जो बाकी थे वो पसपा हो गए। फिर राजा पौरवा अपनी फ़ौज को लेके बड़ी तेज़ी के साथ इधर बढ़ा और मेरा ख़्याल है कि 5-6 बजे सुबह लड़ाई शुरू हुई होगी। मई के मेरा ख़्याल है दूसरा-तीसरा हफ़्ता था, तो 5-6 बजे रोशनी होनी शुरू हो जाती है। बड़ी घमसान का रंग पड़ा और अ, ये ऐन मुमकिन था कि अलेक्जेंडर को शायद शिकस्त भी हो जाती, लेकिन उसकी जो हेवी इन्फेंट्री थी ना, वो बड़ी काम आई। हमारे यहाँ हेवी इन्फेंट्री का वो नहीं था कोई कॉन्सेप्ट, तो वो उसकी बहुत काम आई। दूसरा, राजा पौरवा के पास बहुत सारे हाथी थे। इनके 50 या जितने भी ये वहाँ से लेके आए, कम थे, 50 नहीं थे, 20 थे शायद। तो इनके जो राजा पौरवा के हाथी थे, अलेक्जेंडर के ग्रीक्स ने ये किया कि इन्होंने उनको जलते हुए तीर हाथियों को मारने शुरू किए, ओके, अच्छा। जिसकी वजह से हाथी जो थे वो अपना, जिसे कहते हैं आप, परेशान हो उनमें गए। फर्स्ट क्रिएट हो गया, वो हाँ, भी भागने लग गए आगे पीछे। तो इधर-उधर भागे, उन्होंने अपनी फ़ौज को ही रौंदना शुरू कर दिया। तो उसमें फिर ये हुआ कि वो फ़ौज तितर-बितर होना शुरू हुई और वहाँ पे फिर हमें जो अलेक्जेंडर का सबसे मुस्तनद हिस्टोरियन है आरियन, वो फिर हमें बताता है कि एग्ज़ैक्टली किस तरह से हुआ और वो मुआज़ना करता है हमारे राजा पौरवा का दारियोश के साथ। कहता है एक वो था डारियस, जो कि जैसे ही अलेक्जेंडर को देखता था, रथ मोड़ता था अपनी चैरियट और भाग लगा देता था। कहता है एक ये राजा है जो कि ये उस वक़्त तक लड़ता रहा जब तक कि इसकी आखिरी यूनिट ज़मीन पे कायम थी और इसने अपना हाथी तब मोड़ा जब वो भी तितर-बितर हो गए। अच्छा, सुनने में वैसे ये आता है कि राजा पोरस को भी कहीं मतलब तीर वगैरह लगा था। हाँ जी, वो देखें वो पूरा पहना होता था ना ज़रा बख्तर, लेकिन तीर चलाने के लिए वो खपचुती नहीं होगा ना मेरी तरह, वो सज्जे हाथ से तीर, सीधे हाथ से तीर चलाता था, तो ये कंधा नंगा होता था। अच्छा, इस कंधे में उसके तीर लगे हुए थे। ओके। तो अच्छा, मल्टीपल तीर लगे हुए थे। हाँ, लेकिन वो खींच के निकाल भी लेते हैं ना लोग। तो बाकी तो सारा वो था, ज़रा बख्तर थी। तो ये सारा बाजू उसका लथपथ था खून से। और राजा पोरवा का जो हाथी था, वो भी काफ़ी ट्रेन्ड हाथी था, कि बाकी सब हाथियों में हलचल मच गई थी, लेकिन वो अपने उसी में खड़ा हुआ था कि जब तक मेरा लीडर सही नहीं हाँ, आता। हो सकता है उसको तीर भी ना लगा हो। रैंडम तीर मार रहे थे वो, पता नहीं उन्होंने राजा पौरवा के हाथी को क्यों नहीं तीर मारा। शायद अलेक्जेंडर ने उन्हें रोका हो, क्योंकि अलेक्जेंडर में एक ये चीज़ थी कि ये हरीफ ठीक है, तो इसकी इज़्ज़त करो। ओके, ठीक है। तो जब ये आखिरी यूनिट भी चली गई तो राजा पौरवा ने अपना वो हाथी मोड़ा, तो अलेक्जेंडर ने अम्बी टैक्सला के राजा को
साथ लाया हुआ था ना, उससे कहा कि जाओ बुला के लाओ बादशाह को। तो वो उसको लेने के लिए जब आया, जब पौरवा ने देखा कि अम्बी आ रहा है, तो उसने वहीं से ऊपर से ही बैठे-बैठे ना नेज़ा दाग दिया। वो लगा नहीं अम्बी को। अम्बी ने डर के फ़ौरन अपनी रथ मोड़ी और वापस आ गया। तो फिर अलेक्जेंडर ने एक और आदमी, मीरोस उसका नाम ग्रीक लिखते हैं। हो सकता है मीरू हो, क्या नाम होगा उसका आप संस्कृत में या प्राकृत में जो पंजाबी वगैरह थी उनमें। और मीरोस को कहा कि जाओ बुला के लाओ, क्योंकि मीरोस की और राजा पौरवा की दोस्ती थी। और एक क्या नाम है, सोर्स में तो ये है कि मीरोस शायद उस्ताद था। राजा पोर्वा का? हाँ, उससे कुछ पढ़ा था वो ठीक है। राजा ने। तो उसने जब उसे आके कहा कि भई वो तुम्हें बुला रहा है तो आ जाओ, तो अगर आर्यन लिखता है कि वो अपने हाथी से उतरा और मेरे उसकी रथ में आया और सबसे पहले उसने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। ज़ाहिर है इतना खून निकल गया था, फिर जंग का वो सारा अफ़रा-तफ़री तो प्यास थी, तो वो पानी पी के फिर वो इसकी रथ पे चढ़ा और अलेक्जेंडर के पास आया। अम, ये अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस लिखते हैं कि 22,000 पंजाबी मारे गए इस फ़ौज में। इतने नहीं हो सकते, ठीक है। 5-7 हज़ार मारे गए होंगे, क्योंकि राजा पौरवा की फ़ौज ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अलेक्जेंडर के 35,000 से बहरहाल कम थे। ओके, ठीक है। ठीक है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि रात को चोरी से फ़तह नहीं हासिल करता है, अच्छे चोरी से फ़तह हाँ जी। हासिल की। जी। उधर तो उसे पता था क्या है, इधर भी उसे अम्बी ने बता दिया था कि क्या है आगे। ठीक है। तो फिर वही मशहूर मुलाकात अलेक्जेंडर और पौरवा की, जिसमें अच्छा, से वैसे आपको लगता है कि जो अम्बी है वो अगर राजा पोर्वा का साथ देता, तो लड़ाई किसी और तरह से सामने आती और राजा पोर्वा जीत जाते? बिल्कुल। अम्बी ने धोखा दिया था बेसिकली हुँ, उनको। क्योंकि लड़ाई थी आपस में दोनों की, तो वो मतलब धोखा वो एक यूनिट पे अगर होते तो काम कुछ और। और हो सकता जी, था, बिल्कुल। लेकिन ऑलराइट। तो अलेक्जेंडर ने फिर राजा पोर्वा को छोड़ा क्यों? वो जब वो हर राजा को मार रहा था, हाँ, इवन दो पर्शियन किंग जिसका आपने बताया, उसको भी मार दिया, जिसकी बेटी से इन्होंने शादी की थी। हाँ। तो फिर राजा पोर्वा को क्यों छोड़ दिया? वैसे उसको खुद नहीं मारा था। दारियुश का जो वो था ना उसका वज़ीर, राइट हैंड था। हाँ, जो बिल्कुल उसका सगा वज़ीर था, जी, जी, जी। उसने उसका गला काट के ना तो अलेक्जेंडर को सारे भेज दिया। अलेक्जेंडर ने कहा कि बेज़ोस शायद उसका नाम ग्रीक्स ने बनाया है, किस नाम को पिगाड़ के। तो अलेक्जेंडर के पास जब वो आया ना, अलेक्जेंडर ने कहा इसे फ़ौरन इसको सरकलम करो, ये अपने बादशाह का वफ़ादार नहीं है, कोई किसी और का नहीं हो सकता। तो उसको भी, बेज़ोस को भी मरवा दिया। ठीक है। तो अब बाकी देखिए, एक तो वो जो आर्यन तारीफ़ लिख रहा है, बार-बार मुआज़ना कर रहा है कि ये किस तरह का आदमी है कि सब यूनिट्स इसकी तितर-बितर हो गई, लेकिन लड़ता चला जा रहा है He अपने was आप। the brave kind. Oh, he was a वो यही है, he proved to be a brave adversary, ये किताब के लफ़्ज़ हैं। तो वो जब अलेक्जेंडर के पास आके उतरा, एक तो राजा पौरवा का कद, वो जो आर्यन कहते हैं ना, वो कहते हैं 5 क्यूबिट था। अच्छा, अब 1 क्यूबिट जो है ना, उसकी 2 मुख्तलिफ पैमाइशें थी ग्रीस में। एक 17 इंच बनती है और एक 21 इंच। अगर आप 17 इंच वाली भी लें ना, तो वो कुछ तकरीबन 6.5 पौने 7 फुट का देवकामत इंसान था राजा पौरवा। अलेक्जेंडर था 5 फुट 7 इंच का, तो पूरा फुट का फ़र्क है। ऐसा ही है। तो वो अलेक्जेंडर ने उसकी तरफ यूँ करके देखा और फिर उसे वही जो मशहूर एक्सचेंज उनका आपस में है कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ सलूक। तो उसने कहा वही जो बादशाहों के साथ करते हैं। तो उसने कहा कि ये तो जवाब तुमने मेरी तरफ से दे दिया है, अपने लिए भी तो कुछ मांगो। तो उसने कहा कि मैंने जो कहा है ना,
इसमें सब शामिल है, इसमें और कुछ जमा तफरीक करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अलेक्जेंडर बड़ा मुतासिर हुआ इस हुँ, बात से और मैं ये बड़ी अजीब-सी बात है, मैं जब वहाँ अम्बुंग के उस वो रेतले से मैदान में फिर हुँ, रहा था ना, जहाँ ये जंग होके हटी थी, हुँ, मई का महीना ही था, रात भर बारिश होती गई हुँ, थी। बिल्कुल वही सीन था जो उस राजा पोर्वा और अलेक्जेंडर की जंग के वक़्त था। हुँ, मैं वहाँ घूम रहा था तो वो जो एक मेंटल इमेज बनता है ना, उस एग्ज़ैक्ट इमेज में मैंने देखा कि जब राजा ने कहा ना कि वो इसमें सब शामिल है भाई और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो अलेक्जेंडर ने अपने साथियों की तरफ देख के कहा हुँ, कि यार है बंदा है, हुँ, है बंदा। और फिर उस अलेक्जेंडर ने हाथ मिलाया होगा, उसका वो खून आलूद हाथ हुँ, मिलाया और फिर मेरे जो मेंटल इमेज वहाँ पे बना ना उसमें मैंने अलेक्जेंडर को राजा पोरवा को जफ़ी मारते हुए भी देखा। अच्छा, ओके। उसका ब्लॉन्ड सर उसकी छाती तक ही आया हुँ, होगा। हुँ, सही है। तो लेकिन सर देखिए अलेक्जेंडर ने इतनी बैटल्स फ़तह की थी, लेकिन राजा पोरवा के साथ लड़ाई करने के बाद आगे वो कोई बैटल क्यों नहीं जीत पाया? आगे क्या आपको लगता है कि राजा पोरवा के साथ जो लड़ाई थी उसमें कहीं न कहीं उसने उसकी आर्मी की फ़ोर्स की पीठ तोड़ दी थी? कि वो जो विल टू फाइट जिसे कहते हैं ना, वो टूट गई थी। हुँ, आगे आज वो जाके जो उन्होंने दरियाए ब्यास के ऊपर बगावत कर दी, हुँ, वो तो कहते हैं ना कि वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था वो जासूस जो जी। जिसने आके फ़ौज में सरहसीम की फैला दी। हुँ, क्यों है आगे ना सल्तनत है भाई, उनके पास तो इतनी इन्फेंट्री है, 2 लाख इन्फेंट्री है, हालाँकि फ़ारसियों के पास भी 2 लाख इन्फेंट्री थी हुँ, हुँ, और उसने कहा कि उनके पास तो पता नहीं इतने हज़ार हाथी हैं, इतने हज़ार चैरियट्स हैं, उनकी कैवलरी इतनी बड़ी है। हुँ, तो वो एक जंग ये देख चुके थे जिसमें उन्हें पता चला था कि यहाँ के लोगों को लड़ना भी आता है। हुँ, तो वहाँ पे फिर बगावत हुई ब्यास के ऊपर, उन्होंने कहा हमने आगे नहीं जाना हुँ, और फिर अलेक्जेंडर ने बड़ी एक वो जज़्बाती तकरीर की कि क्या थे तुम लोग 2-2 टके के गडरिये, हुँ, मैंने तुम्हें दौलत दी, मैंने क्योंकि वो दौलत बहुत बाँटी उसने जब हुँ, उसे फ़ारसी खज़ाना मिल गया तो था फ़राख़-दिल आदमी। हुँ, तो तुम लोग तो तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। और फिर अलेक्जेंडर का जो जनरल था कोएनस उसने जवाब में तकरीर की सिपाहियों के बिहाफ पे कि 11 साल हो गए हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं हुँ, और अब वक्त है कि ये लोग जो तुमने दिया है इन्हें ये घर जाके रिटायरमेंट की जिंदगियां गुजारें अपने बाल बच्चों के साथ। हुँ, ठीक है। अच्छा इस लड़ाई में जो अलेक्जेंडर का बहुत ख़ास घोड़ा था, वो भी कहते हैं कि इसमें ख़त्म हो गया था। ब्यूसेफलस जी, या जी। ब्यूकेफलस ग्रीक्स में, ग्रीक तो उसे ब्यूकेफलस प्रोनाउंस करते होंगे। हुँ, जो मस्तरद तारीख है आर्यन की उसमें है कि जी वो दरिया पार करने से पहले ही मर गया, अच्छा मतलब वो जंग में आया ही नहीं। आया ही नहीं क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। जब अलेक्जेंडर 10 साल का था तो उसने वो घोड़ा लिया था, उस हुँ, वक़्त वो घोड़ा 2 या 3 साल का था हुँ, 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 और अब अलेक्जेंडर 20 साल का था तो वो घोड़ा भी 20-25 साल का हो गया हुँ, था। हुँ, तो वो बुढ़ापे से मर गया हुँ, और अलेक्जेंडर ने उसके नाम पे ब्यूकेफला एक शहर आबाद किया हुँ, हुँ, और अपने घोड़े का मकबरा बनवाया। ओके। जहाँ जलालपुर शरीफ जिसे कहते हैं, हुँ, वो कब्र-शब्र भी है और वो दानी ने वो अलेक्जेंडर मॉन्यूमेंट भी बनाई है हुँ, जिसके हुँ, ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा है हुँ, कि राजा पोरवा का मॉन्यूमेंट होना चाहिए था। हुँ, अलेक्जेंडर को हमने ऐसे ही अपना मामा बनाया हुआ है। वो जो शहर आबाद किया जब अलेक्जेंडर बगावत के बाद राजा पोरवा की राजधानी में दोबारा आया है, हुँ, तो वो जो मकबरा था वो सावन भादों के सैलाबों में बह गया हुआ था। घोड़े की कब्र भी बह गई हुई थी। ओके। तो ब्यूकेफला जो शहर उसने आबाद किया वो नहीं है। हुँ, प्लूटार्क जो है दूसरा हिस्टोरियन
वो कहता है कि जी घोड़ा जंग में काम आया, लेकिन ज़्यादा मस्तनद जो है ना वो आर्यन है। ओके, ठीक है। तो सर फिर अभी हम लोग बात कर रहे थे जिसकी राजा पोरस और उसकी लड़ाई की, के बाद में उन्होंने सॉर्ट ऑफ सुलह कर ली और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मुल्तान को तबाह करने की क्या वजह थी? मुल्तान को ऐसे तबाह नहीं किया था। मुल्तान सुनने में आता है कि वहाँ पे आग लगाई थी या लोगों को मारा था, इस तरह की चीज़ें। नहीं, जंग के अंदर जो थे ना हुँ, लोग, हुँ। उनको ही मारा। ठीक है। 2 बादशाह ऐसे गुज़रे हैं जिनकी फ़ौज में रेप की बड़ी बुरी सज़ा थी और फ़िज़ूल का मारना, हालाँकि अलेक्ज़ेंडर ने भी दगा बड़ा हुँ, किया है। हुँ, हुँ। उसने भी फ़िज़ूल में बड़े पठानों में एक जगह पे पीर सर के ऊपर 700 बंदा ऐसे ही कत्ल कर दिया। हुँ। और उससे पहले मसागा में वहीं दीर के अंदर, वहाँ पे उसने 7,000 बंदे कत्ल करा दिए ओके। मुफ़्त। तो ये उसने बड़ा किया, लेकिन ऐसे ज़्यादा ये 2 ही मिसालें हमें मिलती हैं। हुँ। दूसरा जो बादशाह था ना जो रेप की बड़ी कड़ी सज़ा देता था, वो बाबर था। ओके। हालाँकि उसका जद्द-ए-अमजद जिसको वो अपना बाप मानता था हुँ, तैमूर, हुँ। उससे बड़ा रेपिस्ट शायद ही कोई हो। अच्छा, ठीक है। बहरहाल वो अब मुल्तान में ये हुआ ना कि अलेक्जेंडर ज़ख्मी भी हो गया हुँ, था। हुँ। वो दीवार के ऊपर उनको तीर लगा था तीर शायद। लगा था, यहाँ सीधे हाथ हुँ, फेफड़े हुँ। में, और ओके। मुँह से खून आना शुरू हो गया, जिसका मतलब फेफड़ा पंक्चर हो गया हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब उसके जो तबीब थे, डॉक्टर जो थे, वो बड़े काबिल थे कि उन्होंने उस ज़माने में पंक्चर्ड फेफड़े को जोड़ दिया। सर अभी आपने बताया कि मुल्तान में जो सुनने में कहानी आती है कि आग लगाई थी, वो वैसा कुछ नहीं है, वो एक जंग का ही हिस्सा था, जिसकी वजह से मुल्तान में भी आग भी लगाई थी शायद। ठीक है। किले को शायद मसमार भी करने की कोशिश की होगी। हुँ, क्योंकि देखिए ना, जब बादशाह को तीर लग गया तो फ़ौज तो पागल हो गई, हुँ, हुँ। और वो खून भी उन्होंने मुँह से निकलते हुए देखा, हुँ, तो हुँ। आम तो सरासीन की यही थी कि मर गया। ओके। और फिर जब जंग ख़त्म हो गई, हुँ, मुल्तान फ़तह हो गया, मुल्तान पे कब्ज़ा कर लिया, हुँ। और आम शहरियों को भी मारा था। आम शहरियों को भी मारा। ओके, ठीक है। और नाज़ुबिल्लाह ये भी सुनने में आता है कि वो मक्का पे भी हमला करना चाहता था। और मक्के का तो नाम कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अरब को फ़तह करना चाहता था। जब बेबीलोन में था ना, उसका हुँ, अगला प्रोग्राम यही था कि उसने अरब को फ़तह करना है। हुँ, हुँ, हुँ। उसकी क्या वजह थी और उसको क्या कुछ सुनने में आया था कि वो कैसा लैंड है या कुछ इस तरह का? ये हमें मेरे उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि हुँ, उसको कुछ पता था उसके हुँ, बारे में, और उसने जाना किस रास्ते से था, ये भी उसने भी नहीं अभी तय किया था। हुँ, क्योंकि देखिए, इराक से तो वो अरब को फ़तह करने नहीं जा सकता हुँ, था, क्योंकि अरब का जो हिस्सा उस वक़्त आबाद था, वो हिजाज़ जिसे कहते हैं, हुँ, हुँ, जद्दा या जहाँ पे अब मक्का है, हुँ, और मदीना, ये इलाका उस वक़्त आबाद था। ये बाकी तो जिसे रब्बुल खाली कहते हैं, हुँ, यानी द एम्प्टी क्वार्टर, वहाँ पे रेत ही रेत है। ओके, इसीलिए उसका नाम रब्बुल खाली है, ठीक है। ठीक है? हुँ, तो वो वहाँ उसने उधर से ज़ाहिरन नहीं जाना था, उसने ऊपर से होके हुँ, मदीना जहाँ था, उस तरफ से शायद आने का उसका प्रोग्राम था। लेकिन वो क्या ढूँढने जा रहा था वहाँ, हुँ, वो किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है। एंड हाउ ही डायड एट द एज ऑफ 32 मतलब इतनी यंग एज में। कुछ लोग कहते हैं उसको फीवर हुआ था, कुछ लोग कहते हैं उसको ज़हर दिया गया था। रियल स्टोरी क्या है इसकी? इसकी ये वो मिस्ट्री है ना जो कभी भी हल नहीं हो हुँ, सकती, हुँ, और इसके ऊपर एक केरला ग्रीन, उसकी एक किताब है मर्डर इन बेबीलोन, ओके। या अलेक्जेंडर वाली उसमें पड़ी हुई है। वो कहता है कि इसको ज़हर दिया गया, और ज़हर भी वो दिया गया कुचला, जो हम यहाँ कुत्तों को दे के मारते हैं। हुँ, और वो कहता है कि ज़हर देने वाली इसकी बीवी रक्षा या रॉक्सान थी, ओके। क्योंकि इसने दारियोश की बेटी से शादी कर ली हुँ, थी। हुँ, तो हसद में उसने
इसको वो दिया कि अब वो भी एक नर बेटा पैदा कर देगी, क्योंकि इसके तो बेटा हो गया था ना जिसका नाम अलेक्जेंडर फोर्थ या फिफ्थ बनता था। अलेक्जेंडर ही उसका नाम भी रखा गया था। और तो इसको उसको ये बात बिल्कुल नहीं भाई, तो वो ग्रीन की के रिसर्च के मुताबिक उसने बड़ी मेथोडिक रिसर्च की है कि जी कौन कौन इसे कत्ल कर सकता था। इसकी अपनी माँ, इसका जनरल पर्डिकास, सेलूकस निकट, और इसका जो जर्नैल था या नेआर्कस या ये या वो, हेफाइस्टन तो पहले ही मर गया, जो इसका बहुत ही सगा दोस्त था बचपन का, और जिसके ऊपर था शायद कि इसको वो दे के जाए बादशाह, वो भी मर गया था वहीं बेबीलोन में अलेक्जेंडर से कुछ 2-4-8 हफ्ते पहले अच्छा, ओके। वो बीमार होके मर गया। जो सिम्पटम्स बताए जाते हैं वो मुझे कुचले के नहीं नज़र आते, क्योंकि कुचला जब दिया जाता है तो जिस तरह मैंने एक बार मैंने देखा था, वो जो कुत्तों को खिला रहे थे, तो कुत्ते परेशान होके भागते थे। अलेक्जेंडर परेशान होके कहीं नहीं भागा। ओके। वो एक दिन दरियाए फ़रात के ऊपर बोटिंग करके आया, नहाया धोया, रात को वही शराब की दावत और मज़े का खाना और ये वो किया, देर तक सोया रहा। अगले दिन उसी दिन उसे सुबह बुखार हुआ, और वो कोई 10-12 दिन बुखार चला, और 10 जून 322 कबल मसीह को वो मर गया ओके। अपनी 33वीं सालगिरह से, जुलाई अगस्त या 2.5 महीने पहले। तो एक बात जो दिलचस्प है ना कि वो जब मर रहा था ना, तो उसके सारे जर्नैल उसके गिर्द खड़े थे, तो उन्होंने उससे पूछा, अलेक्जेंडर टू whom डज द किंगडम गो? तो उसने एक लफ्ज ही बोला, क्रेटरो, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसका मतलब है टू द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। और उसके एक जर्नैल का नाम भी क्रेटरो था, जो उसके बाप के साथ काम कर चुका था, बुड्ढा था, उसको रिटायर करके उसने मैसेडोनिया वापस भेज दिया था। तो पसूड़ी पड़ गई कि क्रेटरोस का कह रहा है या हम में से जो सबसे तकड़ा है उसका कह रहा है। और फिर वो जो द वॉर ऑफ सक्सेसर्स शुरू हुई है, वो यही तय करने के लिए थी कि हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, इसने इतनी बैटल्स जीती थी, तो इसके मरने के बाद इसके एम्पायर का क्या बना? मतलब वो इस फ़ौरन से कैसे स्कैटर्ड हो गई? वो तो वही हुआ ना कि किसने अब, उसने जाते-जाते जो बात कही थी, उसकी वजह से ही आपस में पावर की वजह से? हाँ, लेकिन एक बात उसने और की थी कि उसने अपनी जो सिग्नेट रिंग थी, जो मोहर लगाया करता था बादशाह, अभी तक भी यही था, मतलब आज से 300 साल पहले मोहरों के दौर में, कि बादशाह ने को हुक्मनामा जारी किया तो वो अंगूठी जो थी उसकी, उसको स्याही में डुबो के वो लगा दिया करते थे, और वो बादशाह हमेशा पहन के रखता था। ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने मरने से पहले अभी होश में ही था, तो उसने वो अपनी सिग्नेट रिंग उतार के जो जर्नैल था पर्डिकास, उसको दे उसको दी। दी थी। पर्डिकास बाद में मैसेडोनिया चला गया और उसने ग्रीस पे हुकूमत की। लेकिन ये सारी लड़ाई लग गई, जिसमें पर्डिकास ग्रीस पहुंचा कि मैं ग्रीस तो संभालूं ना। सेलूकस निकाटर ने सीरिया, इराक, ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया। टोलेमी जो जर्नैल था उसने इजिप्ट पे कर लिया, और आपका भला हो, क्लियोपैट्रा टोलेमी की 10वीं पुश्त में थी ना मलका, जी। जिसका जूलियस सीजर के साथ वो मार्क एंटनी के साथ चक्कर था कि हाँ, मार्क एंटनी के साथ। ओके। तो अ, वो जो सल्तनत बनाई थी अलेक्जेंडर ने, वो इसलिए टूटी कि वो जर्नैल आपस में तय कर रहे थे कि हम में से तगड़ा सबसे कौन है। ओके। अच्छा, अभी आपने बात की थी कॉपर प्लेट्स की, तो उसकी क्या कहानी है? वो कॉपर प्लेट्स जो थी ना, वो टैक्सला में लगी हुई थी, और वो सन 44 में ईस्वी में एक फिलोसोफर था, उसका नाम था एपोलोनियस। वो तुर्की में उस शहर को तयाना उस ज़माने में कहते थे, आजकल उसे कैसरी कहते हैं। ठीक है। वहाँ से वो चला, वहाँ एक स्कूल था, वहाँ से वो चला इधर
टैक्सला आने के लिए, क्योंकि वो उन फ़लसफ़ियों की औलादों से मिलना चाहता था जिन्होंने 350 साल पहले अलेक्ज़ेंडर को हैरान कर दिया था अपने फ़लसफ़े से। ओके। तो वो टैक्सला जब पहुँचा तो उस ज़माने में पारथियों की हुकूमत थी टैक्सला पे, ठीक है। और बादशाह था गोंडोफेरिस, जिसको ग्रीक में कहते हैं, या गुदनफर, जो यहाँ का उसका अपना नाम था। उसका हुक्म ये था कि जी हर लल्लू-पंजू शहर के अंदर नहीं आ सकता। जो भी बाहर का कोई फ़ॉरेनर आएगा वो बाहर इंतज़ार करेगा, और रुतबे के हिसाब से वो अंदर किसी अफ़सर को भेजेगा लिख के कि जी मैं आना चाहता हूँ। तो अब और गोंडोफेरिस जो था, या गुदनफर, वो पढ़े लिखे लोगों की, उस्तादों की, फ़लसफ़ियों की बड़ी कदर करता था। तो जब उसे पता चला कि फ़लसफ़ी आया है, तो वो उसने अब खुद देना था इजाज़तनामा, तो 3 दिन अपोलोनियस को बाहर रुकना पड़ा। ठीक है। और वो जिस मंदिर में रुका वो संगमरमर का मंदिर था। वो कहता है कि जी उसके बाहर कॉपर की बड़ी-बड़ी प्लेट्स हैं, उन म्यूरल्स बने हुए हैं, उन पे लड़ाई का सीन है, और इतना एग्ज़ैक्ट और खूबसूरत बने हुए हैं कि ऐसे लगता है कि आप असल बंदे देख रहे हैं, जो कि मोशन में रुके हुए हैं, जो रुक गए हैं। और वो बनवाई किसने थी? वो राजा पौरवा ने बनवाई। जब वो ओके। अब आप उसने पूछा कि ये किसने लगाए? तो उन्होंने बताया कि जी ये राजा पौरवा ने लगवाए थे। जब राजा को खबर आई वहाँ से, बेबीलोन से, कि अलेक्जेंडर मर गया, तो राजा ने ये लगवाए कि ये ना हो कि मेरे बाद हिस्ट्री को परवर्ट कर दिया जाए, उल्टा दिया जाए। तो वो उसने वो वहाँ पे वो लगवाई कॉपर प्लेट्स, जिसमें उसने अपने आप को शिकस्त में दिखाया। ये बहुत बड़ी अज़मत की निशानी है, ऐसे हमारे पास आजकल कोई बादशाह नहीं है। ऐसा ही है। तो सर अगर और देखा नहीं, सिर्फ वही नहीं था, बाहर अंदर जो सूरज मंदिर था, शहर के अंदर, जब वो अंदर आए शहर में, तो उस सूरज मंदिर के ऊपर भी वही प्लेट्स थी। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखें, 350 साल गुज़र चुके थे, 366 साल अलेक्जेंडर को गुज़रे हुए। अलेक्जेंडर के ज़माने का जो टैक्सला था, वो भीड़ जिसे हम कहते हैं, भीड़ वाले खंडरात। ये अपोलोनियस जिस खंडरात में आया, वो था जो इंडो ग्रीक्स ने 180 कबल मसीह में आबाद किया था। और उसके बाद भी कितना तग़य्युर, तबद्दुल, तब्दीलियाँ आई कि शहर का लेवल भी ऊँचा हो गया। पहले तो ये कि वो वहाँ भीड़ से निकाल के लाके यहाँ लाए गए, लोगों ने उनकी कदर की तो लेके आए ना, जो भी हाकिम थे। फिर इंडो ग्रीक्स के बाद सिथियंस आए, फिर पार्थी आए। तो पार्थियों मतलब 3 बादशाहियाँ गुज़री, और वो कॉपर प्लेट सँभाल के रखी गई, और उनका रंग भरा गया, बार-बार उनको मरम्मत किया गया। ओके। तो लोग कदरदान थे सच के। ठीक है। अगर देखा जाए तो जो राजा पोरवा है, वो इस खित्ते के हीरो हैं, लेकिन हमने उनको उस तरह से ग्लोरीफाई क्यों नहीं किया? वो काफ़िर था ना। कौन? हम राजा हम हम कौन? हम राजा पोरवा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब मुसलमान नहीं ना था। अच्छा, अच्छा। अलेक्जेंडर को तो हमने मुसलमान भी कर दिया ना, बाद अज़ मर्ग। वो जैसे निशान हैदर मिलता है ना मरने के जी, बाद, जी। तो हमने मुसलमानी जो है अलेक्जेंडर को मरने के बाद दे दी है, लेकिन राजा पौरवा को नहीं दी। क्योंकि उनका नाम ओ पोरबा था। ठीक है। तो सर आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? वो ऑडियंस के लिए मैसेज यही है कि हम अब झूठे हीरोज़ के पीछे मत भागें। हीरोज़ इजाद करने की कोशिश ना करें। हमें हमारे पास ये मिसालें मौजूद हैं, राजा पौरवा है, ठीक है जी। बदकिस्मती से वो मुसलमान नहीं था, वैसे महाराजा रंजीत सिंह भी है एक बड़ा हीरो। अहमद खान खरल है, ठीक है। हमारे पास ऐसे हीरो हैं, हमें उन्हें मानने की ज़रूरत है, ना कि इधर-उधर से हम हर चोर, डकैत, डाकू को हीरो बना के बैठ रहे हैं। ठीक है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।